अरमान ने मनीष के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर मांगी अपनी अभीरा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ एक तरफ मनीष जी तो लेकर आ गए हैं अभीरा को, तो वहीं अभीरा के पीछे पीछे अरमान भी आ जाता है। पर ये कतई भी मंजूर नहीं होता मनीष जी को और वापस जाने को कह देते हैं अरमान को मनीष जी। पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जहाँ दोस्तों एक तरफ घर में ब्लड रिपोर्ट आती है और वो सबसे पहले लगती है रूही के हाथ में, जहाँ उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही रूही को अपने अरमान के साथ फ्यूचर में एक मौका नजर आने लगता है, जहाँ पर अब वो दौड़ी दौड़ी जाती है सबसे पहले अरमान के पास, जहाँ वो बच्चों वाली चीजों के साथ खेल रहा होता है। जहाँ अब रूही अरमान से कहती है कि अरमान जो कुछ भी होगा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। जहाँ पे अब अरमान साफ साफ कह देता है कि तुम्हें जो बोलना है साफ साफ कहो रूही, मेरे साथ अभीरा काफी है वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहीं अब रूही बोलती है कि अभीरा माँ नहीं बन सकती, जिसके बाद अब अरमान को विश्वास नहीं होता इस बात पे। तो वहीं वो डॉक्टर को फोन करके भी कंफर्म करता है। तो उसके बाद तो अरमान टूट ही जाता है, वो घुटने में बैठ के रोने लगता है। उसी वक्त बारिश आ जाती है और अरमान और अभीरा का घर उनके बच्चे के साथ बह जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर अभीरा आ जाती है, तो वहीं रूही वहाँ से चली जाती है, जहाँ रूही के हाथ में पेपर को देख के अभीरा छीनने की भी कोशिश करती है उन पेपर को, मगर रूही उन पेपर को लेके निकल जाती है वहाँ से। तो वहीं अरमान से पूछने की कोशिश करती है अभीरा कि आखिर क्या हुआ। तो वहीं अरमान कह देता है कि अभी कुछ नहीं, मैं तुम्हें वक्त आने में बता दूंगा। जहाँ पर अब वो रिपोर्ट किसी को भी दिखाने के लिए रूही को साफ साफ मना कर देता है अरमान। तो वहीं अब रूही डायरेक्ट खुद जाके तो दिखा नहीं सकती, तो इसीलिए जानबूझ के नाटक करती है रूही उस रिपोर्ट को विद्या के सामने से ले जाते हुए, जहाँ पर अब विद्या तो उस रिपोर्ट को ढूंढ ही रही होती है। वो सबसे पूछ रही होती है कि क्या तुमने अभीरा की ब्लड रिपोर्ट देखी। तो वहीं अब जैसी रूही उस रिपोर्ट को लेकर जा रही होती है, उसी वक्त रूही को रोक लेती है अब विद्या और बोलती है रुको रूही, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, और उस ब्लड रिपोर्ट को ले लेती है। जहाँ पर उस रिपोर्ट को खोलकर जैसे ही पढ़ती है उसके बाद वो फटाफट जाती है अभीरा के पास, जहाँ बेचारी अभीरा वो तो खुशी खुशी अपनी मेहंदी में अरमान का नाम लिखवाने ही वाली होती है अपनी हथेली पे। उसी वक्त विद्या वहाँ पे पहुंच जाती है और अभीरा का हाथ पकड़ के खड़े कर देती है उसे और बोलती है कि अभीरा की हथेली में कभी भी अरमान का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो वहीं बेचारी अभीरा, उसे तो कुछ पता भी नहीं इस बारे में। तो वहीं वो बोलती है क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वहीं अब विद्या बोलती है कि ये देखो तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट, तुम कभी माँ नहीं बन सकती और मेरे बेटे को कभी अपनी फैमिली और बच्चों का सुख नहीं दे सकती, इसलिए मैं कतई भी तुम्हारी हथेली में अपनी बेटे का नाम नहीं लिखने दूंगी। जहाँ पर दोस्तों अब घर में तो रूही ने बड़ा कांड करवा दिया है, जहाँ पर कोई भी अभीरा का साथ नहीं देता। तो वहीं दूसरी तरफ संजय बोलते हैं ये लड़की तो परिवार के लायक ही नहीं, इसीलिए तो भगवान ने इसके साथ ऐसा किया है, कब तक ये हमारे परिवार में बोझ बन के रहेगी, हमें नहीं चाहिए अब इसका बोझ। इतने में गुस्सा कर पड़ते हैं मनीष और बोलते हैं कि संभल के बोलो संजय। तो वहीं वो चांटा लगाने वाले होते हैं। तो वहीं अब वो हाथ पकड़ लेते हैं संजय मनीष का और बोलते हैं कि तुम जो कुछ बोलना है बोलो मनीष जी, मगर इस बात से ये बात पलट नहीं जाएगी कि अभीरा की कोख सूनी है। इस बात को सुनने के बाद अभीरा वहीं गिर पड़ती है, वो तो बेहोश होने वाली होती है। तो वहीं रो रो के बुरा हाल हो जाता है अभीरा का। तो वहीं अब मनीष जी उठाते हैं अभीरा का हाथ पकड़ के और बोलते हैं कि चल बेटा, आंसुओं से इंसान पिघलते हैं पत्थर नहीं, और तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं, तू यहाँ से चल, और उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं। तो दूसरी तरफ अरमान पीछे जाने की कोशिश करता है, मगर विद्या जी हाथ पकड़ लेती हैं अरमान का और उसे आगे नहीं बढ़ने देती। तो वहीं दूसरी तरफ अब जब घर पहुंच जाते हैं मनीष जी, तो वहीं पीछे पीछे अरमान भी आता है, जहाँ पर अब अभीरा एक रूम में चली जाती है। तो दूसरी तरफ जब अरमान पहुंचता है तो मनीष जी तो साफ साफ अंदर आने से मना कर देते हैं अरमान से। तो वहीं वो तो मनीष जी के पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे एक बार मेरी अभीरा से मिलने दो, प्लीज मुझे अभीरा को ले जाने दो, प्लीज मुझे एक बार तो अपनी अभीरा से मिलने दो। जहाँ पर साफ साफ मना कर देते हैं मनीष जी और कहते हैं कि आज से तुम्हारा और अभीरा का कोई रिश्ता नहीं, मेरी बेटी उस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी जो मेरी बेटी के साथ इतनी बदसलूकी करते हैं, तुम लोग तो लायक ही नहीं मेरी बेटी के। वेल दोस्तों, जहाँ पर अब आपको क्या लगता है, क्या मनीष जी को अब अरमान को मिलने देना चाहिए अभीरा से या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही सीरियल से लेटेस्ट अपडेट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।